बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान पाकिस्तान टीवी के सामाईन व नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, आज की हमारी वीडियो हजरे अस्वद के मुतालिक है। हजरे अस्वद को कब चोरी किया गया? जब इसको चोरी करके ले जा रहे थे तो रास्ते में 40 ऊँटनियाँ क्यों मर गईं? इसको कहाँ रखा गया और इसकी वापसी कैसे हुई? और वापसी पर जब असल हिजरे अस्वद की जगह दूसरा पत्थर दिया गया तो क्या हुआ? ये सारी मालूमात हम आज की इस वीडियो में देंगे। लेकिन नाज़रीन इकराम, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन इकराम, 7 ज़िलहज्जा 317 हिजरी को बहरीन के हाकिम अबू ताहिर सुलेमानी ने मक्का मुकरमा पर कब्जा कर लिया। खौफ का ये आलम था कि उस साल हज्जे बैतुल्लाह ना हो सका, कोई भी शख्स अरफात ना जा सका। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये इस्लाम में पहला ऐसा मौका था कि हज्जे बैतुल्लाह ना हो सका। इसी अबू ताहिर ने हजरे अस्वद को बैतुल्लाह से निकाला और अपने साथ बहरीन ले गया। फिर बनु अब्बास के खलीफा मुक्तदिर अबू ताहिर से मुआहदा करके फैसला किया और 3000 दिनार दिया और हजरे अस्वद खाना काबा को वापस किया गया। ये वापसी 339 को हुई। गोया के 22 साल खाना काबा हजरे अस्वद से खाली रहा। जब फैसला हुआ कि हजरे अस्वद को वापस किया जाएगा तो इस सिलसिले में खलीफा वक्त ने एक बड़े आलिम मुहद्दिस अब्दुल्ला को हिजरे अस्वद की वसूली के लिए एक वफद के साथ बहरीन भिजवाया। ये वाक़या अल्लामा सयूती की रिवायत से इस तरह नकल किया गया है कि जब शेख अब्दुल्ला बहरीन पहुंचे तो बहरीन के हाकिम ने एक तकरीब का एहतमाम किया और इनको बताया गया कि इस तकरीब में ही हजरे अस्वद को उनके हवाले किया जाएगा। अब उन्होंने एक पत्थर जो खुशबूदार था खूबसूरत गलाफ से निकाला गया कि ये हजरे अस्वद है, इसे ले जाएं। मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया कि नहीं, बल्कि हजरे अस्वद में 2 निशानियां हैं। अगर इसमें ये निशानियां पाई जाएं तो ये हजरे अस्वद होगा, वरना ये हजरे अस्वद नहीं है। एक तो ये कि हजरे अस्वद पानी में नहीं डूबता, दूसरा ये कि आग से भी गर्म नहीं होता। इस पत्थर को जब पानी में डाला गया तो डूब गया, फिर आग में इसे डाला गया तो सख्त गर्म हो गया, यहाँ तक कि फट गया। मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया कि ये हमारा हिजरे अस्वद नहीं है। फिर दूसरा पत्थर लाया गया, इसके साथ भी यही अमल हुआ और वो पानी में डूब गया और आग पर गर्म हो गया। फरमाया कि हम असली हजरे अस्वद लेकर ही जाएंगे। फिर असल हजरे अस्वद लाया गया और आग में डाला गया तो ठंडा निकला और पानी में भी नहीं डूबा और पानी में फूल की तरह तैरने लगा। मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया यही हमारा हजरे अस्वद है और यही खाना काबा की जीनत है और यही जन्नत वाला पत्थर है। उस वक्त अबू ताहिर ने ताज्जुब किया और पूछा कि ये बातें आपको कहाँ से मिली हैं? तो मुहद्दिस अब्दुल्ला ने फरमाया कि ये बातें हमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली हैं कि हजरे अस्वद पानी में नहीं डूबेगा और आग पर गर्म भी नहीं होगा, क्योंकि ये पत्थर जन्नत से लाया गया है और इस पत्थर की खास खसूसियात हैं कि ना ही ये पानी में डूबता है और ना ही आग पर गर्म होगा। अबू ताहिर ने कहा कि ये दीन रिवायात से बड़ा मजबूत है। जब हजरे अस्वद मुसलमानों को मिल गया तो उसे एक कमजोर ऊँटनी के ऊपर लादा गया जिसने तेज रफ्तारी के साथ इसे खाना काबा पहुंचाया। इस ऊँटनी में जबरदस्त कुव्वत आ गई क्योंकि हजरे अस्वद ने अपने मरकज बैतुल्लाह की तरफ ले जाया जा रहा था। लेकिन जब इसे खाना काबा से निकाला गया था और इसे बहरीन की तरफ ले जा रहे थे, जिस ऊँट पर लादा जाता था वो मर जाता। हत्ता के बहरीन पहुंचने तक 40 ऊँट इसके नीचे मर गए और एक कमजोर सी ऊँटनी ने बहरीन से वापस बैतुल्लाह की तरफ वो सफर किया, बहुत आसानी के साथ तय कर लिया। क्या खूबसूरत शान है मेरे अल्लाह की, क्या खूबसूरत शान है मेरे नबी की और क्या खूबसूरत शान है इस हजरे अस्वद की जो जन्नत का पत्थर है। अल्लाह ताला हम सबको और आप देखने वालों को तमाम को हिजरे अस्वद की ज़ियारत नसीब फरमाए, हम सबको खाना काबा की ज़ियारत नसीब फरमाए, आमीन। नाज़रीन कराम, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए जान पाकिस्तान टीवी को देखते रहें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।